जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों पर देवी देवताओं की सवारी आती है, उनके वचन झूठे क्यों हो जाते हैं? आपने देखा होगा कि जब लोग किसी चौकी पर या भगत या सोखा या ओझा के पास जाते हैं तो वहाँ पर जो शक्ति आती रहती है वो आपका पिछला सब कुछ सत्य बता देते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ, सारी चीज़ें आपको सत्य बता देगी। फिर आपने कोई बात पूछी तो वो बात जो है वो झूठी हो जाती है, वो होता ही नहीं है, वो काम ही नहीं हो पाता आपका। उन्होंने बोल दिया कि 2 महीने बाद आपका ये वाला काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं होता। फिर आपको उनके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं। पहली बात तो ये जितने भी लोग बोलते हैं कि माता काली की सवारी आ रही है, या हनुमान जी महाराज की सवारी आ रही है, या भगवान राम की सवारी आ रही है, या जो बड़ी शक्तियाँ हैं उनकी सवारी आ रही है, मैं आपको बता दूं, ये कभी भी कोई भी इतनी बड़ी शक्तियाँ हैं कि जिनको किसी के ऊपर आने की ज़रूरत है ही नहीं। तो जो लोगों के ऊपर जो सवारी आ रही होती है, वो जैसे आपको काली माता की, किसी के यहाँ पर काली माता की सवारी आ रही है, तो वो जो काली माता से रिलेटेड उनकी जो कोई योगिनियाँ होगी, यक्षिणी होगी, या उनकी सेवा में बहुत सारे प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं, उनमें से कोई एक सवारी, छोटी मोटी शक्ति, वो उसके शरीर में आ रही होती है। अब ऑब्वियसली बात है कि वो माता जी की सेवा में रहती है, तो उसका जो हाव भाव रहेगा वो माता जी के जैसा ही रहेगा। जिस तरह से माता जी का रूप होता है उसी तरह के रूप में वो आएगी, और आते के साथ ही वो माता जी का जयकारा लगाएगी। अब आप खुद ही बताइए, अगर काली माता किसी के सर में आ रही है तो क्या वो काली माता का जयकारा लगाती है क्या? कभी भी अपनी शक्ति, अपने नाम का जयकारा नहीं लगाती। ये उनके नीचे की जो शक्तियाँ होती है, नीचे तबके की, जो हमारे पास आती हैं। और होता क्यों है? क्योंकि जो भक्त या जो भी भगत होगा जिसको ये सवारी आ रही है, तो वो माता जी की सेवा बहुत अधिक करता है, तो माता जी उसको आशीष या आशीर्वाद दे के, या अपनी योगिनियों को बोल देती कि आज से ये वक्त तुम्हारे हवाले है, इसके आप काम संवारो, और वो शक्तियाँ फिर उसके सर में आने लगती हैं। जो भी आप भोग प्रसाद चढ़ाते हो वो उसी का भाग वो शक्ति लेती है और अपने काम किया करती है। लेकिन उसकी एक कहीं ना कहीं क्षमता होती है। माता काली तो असीमित क्षमता का भंडार है। अगर उन्होंने कोई बात बोल दी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बात नहीं हो। लेकिन ये जो शक्तियाँ होती हैं, इनकी एक क्षमता होती है। तो जब कभी ये अपनी क्षमता से आगे का कुछ बता देती हैं, कि पिछला तो हर किसी को पता है, वो तो हर कोई बता देगा, लेकिन भविष्य की जो बातें हैं वो हर कोई शक्ति नहीं बता पाती। तो जब भी ये शक्तियाँ आपके भविष्य की जो बातें हैं उनमें उनकी क्षमता से आगे की कोई बात पूछ लेते हो, तो उनको बताना तो है। तो वो जब आपको बता देती हैं, तो उस कंडीशन में जब क्षमता से बाहर वो कोई बात हो जाती है तो वो सत्य नहीं हो पाती। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कभी कभी उनकी क्षमता भी है और फिर भी बात असत्य हो गई। तो उसका एक मेन कारण ये होता है कि जब भी कोई भी शक्ति आपको बात बताती है तो उसके साथ में वो कोई ना कोई आपको उपाय बताती है कि आपको इस दिन ये काम करना है, ऐसे करना है, इस समय करना है। अब आपने उस टाइम पे, आप जब शक्ति आ रही होती है तो आप इतने भावुक हो जाते हो उसके सामने कि आपका कंसंट्रेशन प्रॉपर ढंग से जम ही नहीं पाता।
शक्ति ने कोई बात आपको बताई कि आपको इस दिन इतनी बजे ये काम करना है और इस तरह से करना है, किसी को भोग देना है, किसी को प्रसाद देना है, और हमसे वो गलती हो जाती है या वो जो काम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई गलती हो जाती है। अब शक्ति के द्वारा बताया गया उपाय जो है वो अगर प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ या उसमें जो गलतियां होती हैं, हम वो गलतियों को तो मानते ही नहीं है और फिर हम कहते हैं कि यार हमने तो जैसा बताया था वैसा कर दिया लेकिन हुआ नहीं। तो ये जो देवी देवता हैं इनकी सवारी जो है ये सब झूठ बोलती हैं, जबकि वो शक्तियाँ कभी भी, कोई भी शक्ति हो, वो झूठ नहीं बोलेंगी। मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को सबसे पहले तो किसी भी शक्ति के पास जाएं तो जाकर बातों को प्रॉपर ढंग से समझें, नहीं समझ पा रहे हैं तो उन बातों को लिख लें और लिखने के बाद में घर पे आएँ, प्रॉपर ढंग से समझने के बाद जिस दिन जैसा नियम बताया है, जिस समय बताया है, जिस तरीके से बताया है, उसी तरीके से आप उनकी बातों का मान रखें और वैसे ही काम करें। आप किसी भी शक्ति के वचन झूठे नहीं होंगे। दूसरा क्या होता है, इन शक्तियों की भी जो भगत होता है, जिसके सर पर ये शक्तियाँ आ रही होती हैं, उसके आचरण पर भी इनकी क्षमता का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। वो जैसा व्यवहार करता है, जिस तरह का उसका खान पीन होगा, क्योंकि जो शक्तियाँ हैं उसके साथ में हैं। तो अगर वो शक्तियों को उन्होंने बोल रखा है कि तुमको कहीं पर मरे गले में नहीं जाना है या खान पीन का विशेष ध्यान रखना है, और वो जो भगत है वो अगर इन सब चीज़ों का प्रॉपर ढंग से ध्यान नहीं रखता तो उनसे जो शक्ति आ रही होती है उसकी जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है, कम पड़ जाती है, पवित्रता क्षीण हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी वो शक्तियों के जो वचन हैं वो झूठे हो जाने लगते हैं। तो मेरा आप लोगों से मतलब है, ये कहना है केवल कि आप लोग सबसे पहली बात तो ये है कि मन से ये निकाल दे कि कोई भी शक्ति झूठ बोलती है, कहीं ना कहीं उसमें हमारी गलती रहती है या वो जो भगत है उसकी गलती रहती है। तो ऐसा हमको कभी भी नहीं करना है। शक्तियों का मान सम्मान हमेशा करें। शक्तियाँ कभी भी, कोई भी शक्ति कभी झूठ नहीं बोलती। जो भी गलतियाँ होती हम लोगों से ही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि टाइम टाइम पे आपने, जैसे किसी शक्ति ने बोला कि आपको अगर ये काम आपका हो जाए तो आपको इस तरह से भोग प्रसाद देना पड़ेगा। आपने वो काम किया नहीं, काम तो आपका हो गया लेकिन आपने वो काम नहीं किया। फिर आप दूसरी बार कभी गए उनके पास में, आपने फिर वो बात बोली, तो उससे भी शक्तियाँ नाराज़ हो जाती हैं। इसलिए शक्तियाँ जो बात बोलती हैं, जो भी जिस तरह का तरीका बताएं वो काम वैसा करें, आपके काम बिल्कुल बनेंगे। आप बिल्कुल इसमें निश्चिंत रहिए। आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके मन में शक्तियों के प्रति जो शंकाएं हैं उनका समाधान हुआ होगा। मित्रों, कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं। मेरी कोशिश रहेगी आपकी शंकाओं का समाधान करने की। जय माता दी। हर हर महादेव। धन्यवाद।